सुप्रभातम बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अर्चना गुप्ता आज आपके सामने साखियाँ एवं शब्द का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुई हैं, जिसे आप ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। आज की साखी नंबर 4 है पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलार, निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि जो लोग तर्क और वितर्क, समर्थन और विरोध, पक्ष और विपक्ष, पखापखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष का झगड़ा, समर्थन और विरोध या तर्क और वितर्क आदि के कारण, मतलब ज़्यादातर लोग इन्हीं सब में हमारा धर्म, हमारी जाति, अपने को बड़ा बनाना, अपने दूसरे धर्म की निंदा करना, इस प्रकार से कार्यों में लगे रहते हैं। और जो अपने जो वास्तविक भक्ति का मार्ग होता है, वो जो कहते हैं सब जग रहा भुलान, बस पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, बस पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध, जाति धर्म संप्रदाय आदि के समर्थन विरोध इसी में लगे रहते हैं। और जो उनका वास्तविक मार्ग होता है भक्ति का, वो सब सारा जग भूल गया है कि हम किस, हमारे राम या हमारे अल्लाह या हमारे खुदा हैं, तो हमें उनकी भक्ति करनी है, ना कि एक दूसरे का विरोध करना है। तो वो अपने सही रास्ते को भूल जाते हैं, सच्चे। और यदि हमें जो है सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना होगा? पक्ष और विपक्ष के इस झगड़े को मिटाना होगा। तो कबीरदास जी ने यही कहा है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो पक्ष और विपक्ष का झगड़ा है, या हिंदू मुसलमान, जाति धर्म संप्रदाय आदि में जो लोग पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, उसके समर्थन करते रहते हैं, कोई उसका विरोध करता रहता है, तो वो सारे लोग अपना जो वास्तविक भक्ति का मार्ग है उसको भूल गए। सब जग रहा भुलान और निरपक होए के, इसमें कबीरदास जी ने सच्चे संत की जो गुण बताए हैं वो क्या है? सच्चा संत कौन कहलाता है? कि निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी ने कहा है कि जो निष्पक्ष होकर के जाति धर्म संप्रदाय आदि के बैर भाव झगड़े से ऊपर उठ करके, जो निष्पक्ष हो करके, जो इनमें मतलब कोई भी पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क नहीं करता है, केवल अपने सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, वही सोई संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है, जो भक्ति के मार्ग में तर्क वितर्क आदि नहीं करता। तो यहाँ पर बच्चों कहने का आशय यह था कि सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर के भक्ति करता है। हमें पक्ष और विपक्ष के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो अब साखी नंबर 5 का अर्थ। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। दुह माने दोनों के, निकट माने पास, और मुआ माने नकारा यानी मरा हुआ। तो इसमें भी जो है कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान में जो भेद करते हैं, राम और रहीम में जो भेद करते हैं, इन्हीं लोगों पर कटाक्ष किया है कि वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। तो उन्होंने क्या कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू लोग जो हैं वो राम राम कह करके राम नाम लेते लेते चले जाते हैं, मर जाते हैं या चले जाते हैं, तथा जो और मुसलमान खुदा इसी प्रकार से मुसलमान भी खुदा या अल्लाह का नाम लेते लेते जाने कितने इस दुनिया से चले गए। लेकिन क्या होता है कि केवल अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। वे बस केवल इसी में लगे रहते हैं, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, अल्लाह मेरा है, राम मेरा है, इस प्रकार से वो रहीम मेरा है। तो इसी लड़ाई झगड़े में पड़े रहते, यही अंधविश्वास, जबकि सबको पता है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, फिर भी वो अपना पराया यही करते रहते हैं। उनको धर्मों में बांट दिया है ईश्वर को भी। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जग में वही साधक जीवता है या वही साधक मरने के बाद भी जीवित रहता है जो इन दोनों के राम और रहीम के बीच में नहीं पड़ता है, बीच के झगड़े में नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने सद्विचारों के कारण मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, जो सब में सार्वभौमिक सत्य को महत्व देते हैं कि ईश्वर एक है। वही ऐसे साधक होते हैं जो सब को ईश्वर, ना वो अल्लाह में भेद करते हैं, ना राम में, ना रहीम में, किसी में भी भेद ना करके केवल परमात्मा को ही अपना सच्चा पिता मानते हैं। तो बच्चों अब आपकी आगे छठी साखी जो है वो इस प्रकार से है।
कावा फिर काशी भया रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। तो काबा, काबा बच्चों ये जो है मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो मक्का में स्थित है। कहते हैं कि सऊदी अरब में जो मक्का और मदीना है वहाँ पर है। और काशी, काशी जो है बनारस जिसको हम कहते हैं वाराणसी, उसमें वो है काशी आपका। और राम है भया रहीम, काबा फिर काशी भया। तो कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तब मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल है वो जो काबा और हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है काशी, उन दोनों में कोई भी भेद नहीं करता है। वो सारा भेद जो बाह्य अंतर होता है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसके लिए राम और रहीम के बीच का अंतर जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। काबा फिर काशी, फिर उसके लिए जो काबा होता है वही काशी बन जाता है और काशी ही काबा बन जाता है। और वही राम जो है रहीम बन जाता है, वही रहीम राम बन जाता है। उसके बीच का अंतर, उसका भेदभाव सब समाप्त हो जाता है। जो इस मनुष्य के धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं वो। अब वो क्या कहते हैं, मोट चून मैदा भया। जिस प्रकार से मोटा चून होता है, आटा चून कहते हैं, चून को आटा कहते हैं, जो हम लोग मोटा खाते नहीं हैं, खाद्य समझ रहा था वही अब मेरे लिए जो है जब पिसते हैं तो क्या करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं तो वो पीसते पीसते मैदा बन जाता है, एकदम बारीक चून बन जाता है। इसी प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं उस चरम अवस्था पर पहुंच जाते हैं ज्ञान की, तो हम जो है उस सारे अंतर को भूल जाते हैं। फिर वो मोटा चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। तो वही अब वही मेरे लिए जो है बारीक चून क्या हो जाती है, मैदा हो गई, और उसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ। इसका आशय क्या है, इसका आशय है कि धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर मेरे जो मन से हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी जो बुरी भावनाएं थीं वो सब दूर हो गई। तो आज की कक्षा में बच्चों आपके लिए इतना ही। आगे कल मैं पढ़ाऊंगी आगे की साखी। धन्यवाद।